हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। जो आपका पेपर होने वाला है इंग्लिश का 17 दिसंबर को, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका पेपर रहने वाला है, क्योंकि आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। ग्रामर के हो चाहे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लास्ट में दे रखे हैं अपने बुक वाले, वो सारे आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। अपना सबसे पहले आपको पैसेज दे रखा होगा 6 नंबर का, जिसमें 6 के 6 आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, 6 के 6 एमसीक्यूज होंगे पहले पैसेज में, जैसा कि अपने पेपर पैटर्न में बताया हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला पैसेज है अपने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज द फर्स्ट वुमेन हु वॉज अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर हर pioneering work in nursing profession. She was born on 12 May 1820 इन अ रिच फैमिली इन द फ्लोरेंस इटली। ठीक है ना। तो फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल है वो पहली महिला थी जिसको द ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया उसके नर्सिंग प्रोफेशन में काम करने के लिए, जिसका जन्म 12 मई 1820 को एक अमीर परिवार में हुआ। कहाँ पे? फ्लोरेंस इटली के अंदर। इट वॉज unthinkable for a woman of a respectable family to go out for a job in those days. She offered herself to provide healing touch to the wounded soldiers in the क्रीमियन वॉर। सी वॉज, और उस समय एक रेस्पेक्टेड फैमिली से कोई वुमन, अनथिंकेबल, सोच नहीं सकते थे कोई वुमन जाएगी और जो घायल लोग हैं उनको हीलिंग मतलब उनके घावों को सही करेगी और उनकी देखभाल करेगी, ऐसा सोचा नहीं जाता था। She served them so well with a great love that she became a legend in the nursing profession। और उसने वहाँ पे बहुत ही शानदार काम किया जिसके कारण नर्सिंग प्रोफेशन में वो लेजेंड बन गई। We remember her as an embodiment of love, sacrifice and dedication for mankind। और हम उनको उनके जो ये समर्पण और त्याग के कारण जानते हैं। At the overcrowded Scutari hospital, she was often found serving the wounded soldier even in the midst of night by holding a lamp in her hand। और वो रात को मतलब आधी रात हो तो भी वो वहाँ पे सिपाहियों के लिए हमेशा तैयार रहती थी उनका इलाज करने के लिए। ठीक है। अब देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज अ, क्या थी ये? तो ये एक नर्स थी। ठीक है ना। डॉक्टर, वार्ड बॉय, सर्जन नहीं, ये एक नर्स थी। ठीक है। इसी प्रकार का आपके पेपर आने वाला 10th का हाफ ईयरली का, तो अच्छे से प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन पेपर है। ठीक है ना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के जो पेपर है यहाँ पे मिलेंगे। ईयरली के लिए बहुत ही शानदार आपकी तैयारी करवाई जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला है, द ऑर्डर ऑफ मेरिट इज। ये ऑर्डर ऑफ मेरिट क्या है? तो ये एक अवार्ड है, एन अवार्ड है। ठीक है ना, अवार्ड है। वेयर वॉज नाइटिंगेल बोर्न? नाइटिंगेल का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्लोरेंस इटली में हुआ था, इटली। ठीक है। इन विच प्रोफेशन डिड सी बिकेम अ लेजेंड? कौन से प्रोफेशन में ये लेजेंड बन चुकी थी? तो नर्सिंग के प्रोफेशन जो था उसमें ये लेजेंड थी। चूज द सिमिलर वर्ड आइकन। आइकन का मतलब होता है एक सिंबल, प्रतीक। ठीक है। तो यहाँ पे लेजेंड बेस्ट वर्ड होगा इसके सिमिलर वर्ड के लिए। ठीक है, लेजेंड। अगला है, चूज द अपोजिट वर्ड टू रिवोक्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। रिवोक्ड, तो रिवोक्ड का देखिए क्या हो जाएगा अपने, अवॉर्डेड। ठीक है। ठीक है, रिवोक्ड यानी उन्हें अवार्ड दिया गया। ठीक है। अगला है पैसेज, नेक्स्ट जो अपने को मिलेगा, इसको ग्रीन गोल्ड वाला, ये कई बार ये पैसेज रिपीट हुआ है, कई बार मतलब बहुत बार ये पैसेज बार बार आया पैसेज है। ठीक है ना। तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे इसके क्वेश्चन देखिए, जैसे वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। वॉट आर कंसिडर्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ अ कंट्री? ग्रीन गोल्ड कंट्री किसको कहते हैं? तो ऊपर वाले पैसेज बिना पढ़े ही कह सकते हैं, ग्रीन गोल्ड फॉरेस्ट को कहते हैं। ठीक है ना। विच गैस इज वाइटल फॉर आवर रेस्पिरेशन? कौन सी गैस वाइटल है? वाइटल इन बहुत ही इंपॉर्टेंट होना, महत्वपूर्ण होना। तो ऑक्सीजन है हम जानते हैं, लेकिन ये इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। ये पढ़ा आपने, वाइटल गैस। विच आर मेजर सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन द वाइटल गैस ऑफ फॉर आवर रेस्पिरेशन? ठीक है ना। कहने का मतलब आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो पैसेज है 2 बार पढ़ेंगे तो आराम से मिल जाएगी। ठीक है। फिर है, हाउ डू ट्रीज मेंटेन द हेल्दी गैसियस सिस्टम इन एटमोसफेयर? ये भी आराम से मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी में समस्या आती है तो लास्ट वाले 2 क्वेश्चन में आ सकती है, जैसे
फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स कंटिन्यूइंग टू लिव, जीने के लिए कंटिन्यू रखना, तो अब इसको ढूंढना पड़ेगा। फाइंड द अपोजिट ऑफ इनहेल, इनहेल का तो देखा जाए तो इसमें एक्सहेल कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन कंटिन्यूइंग टू लिव इसको ढूंढते हैं, देखते हैं। इनहेल का भी ढूंढ लेंगे, साथ में एक्सहेल होना चाहिए। इनहेल इन्हें अंदर सांस लेना, एक्सहेल इन छोड़ना, ठीक है। तो लाइफ क्या था क्वेश्चन अपना, कंटिन्यूइंग टू लाइफ, जीवन जिंदा जीते रहना मतलब, तो ठीक है ना, इसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन, ये एक्सेल तो मिल गया, चलो ठीक है। इनहेल का तो एक्सेल हो जाएगा, सांसें अंदर लेना, और हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है ना। और उसके लिए वर्ड अपने को यहाँ मिल तो जाएगा, ठीक है ना। आप अगर पैसेज पढ़ेंगे तो इसमें आपको वर्ड मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर बताना है सही से ढूंढ के, ठीक है ना। क्या है, कंटिन्यूइंग टू लिव यानी जिंदा रहना, तो सर्वाइव हो सकता है, ठीक है ना। और सर्वाइव भी मिल जाएगा, इसमें होना चाहिए, अगर सर्वाइव इसमें होता है तो वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन बी, इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें लेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, इसको आप अच्छे से तैयार कर ही लीजिएगा, ठीक है ना। क्या है कि यू आर खुशी लिविंग इन जयपुर, आप खुशी हैं जयपुर में रह रही हैं। राजधानी हैज़ पास्ड सेकेंडरी, रजनी हैज़ पास्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन विद फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन से रजनी ने अपना पेपर पास किया है, ठीक है। आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना हर ऑन हर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, आपको उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है। तो ये आप आराम से लिख सकते हैं, ये कैसा लेटर हो गया अपना, इनफॉर्मल लेटर हो गया। और उसके और में क्या दे रखा है अपने को, ईमेल दे रखा है, जहाँ पे ईमेल एड्रेस भी दे रखा है, ठीक है ना। और यू आर अरुण ऑफ क्लास 10th, योर मैटरनल अंकल इज सिक, आपके मैटरनल अंकल इन मामा जी बीमार है, तो ईमेल लिखिए हिम वॉशिंग हिम स्पीडी रिकवरी की, विशिंग हिम स्पीडी रिकवरी मतलब वो तुरंत ठीक हो जाए, तो उनको एक ईमेल लिखना आपको, ठीक है। फिर आपको आउटलाइन दे रखी है स्टोरी, स्टोरी के और में भी आपको स्टोरी मिलेगी, ठीक है ना। तो स्टोरी अपने द ओल्ड फार्मर एंड फोर सन स्क्वेरल, तो ये वाली स्टोरी है, ठीक है। इसके और में टू फ्रेंड्स एंड बियर वाली स्टोरी है, फॉल्स फ्रेंड, ठीक है ना। तो ये आपको स्टोरियाँ तैयार करनी है। उसके बाद में रेन वाटर हार्वेस्ट का अपने को एक डायग्राम दे रखा है, और उसके और में हम चाहे तो कोई भी एक राजस्थानी फेस्टिवल के बारे में हमें 6 से 8 लाइनें लिखनी है, ठीक है ना। फिर देखिए अपने ग्रामर सेक्शन आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये मिस प्रिंट है ग्रामर की स्पेलिंग, ठीक है ना, GRAMMAR होना चाहिए यहाँ पे। देखिए चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आपको सही वर्ब की फॉर्म चुननी है। अ वेजिटेरियन नेवर मीट, वेजिटेरियन है नेवर, नेवर नहीं खाता है, कभी नहीं खाता है क्या, मीट, मीट को, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ईट्स, क्या हो जाएगा ईट्स। फिर है द टेलीफोन रिंग, देखो टेलीफोन आया है, रिंग यहाँ सेकंड फॉर्म आई है, उसके बाद में वाइल आया है, ध्यान रखिए वाइल वाला जो भी वर्ड होता है ना, उसमें दो काम होते हैं। एक काम होता है जो छोटा एक्शन, एक काम हो सकता है लॉन्ग, और दोनों ही लॉन्ग यानी लंबे कार्य हो सकते हैं। अब देखिए घंटी बजी है तो थोड़े समय के लिए बजी, तो यहाँ सेकंड फॉर्म आ गई। डैश आई, अब भोजन बनाने का काम हो रहा है, कुक करने का, तो ये काम लंबा है, तो वॉज हो जाएगा कुकिंग, ठीक है ना, क्या होगा वॉज कुकिंग। अगला देखिए इफ़ यू टेक केयर, यहाँ पे इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल, तो सेकंड में हमेशा फ्यूचर सिंपल आता है, ध्यान रखिए, तो विल सक्सेड हो जाएगा, विल सक्सीड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में करना है। निधि सेड टू राम, तो ये क्वेश्चन है, तो सेड टू की जगह यहाँ कर देंगे आस्क्ड, ठीक है, आस्क्ड हो गया। फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा की जगह अपने को वाई का वाई रहेगा। इस यू को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग राम के, क्योंकि सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है यू, तो राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देंगे वाई आस्क्ड वाई ही, ये लिख देंगे। फिर आर, आर को चेंज कर देंगे ही के साथ वॉज, ही वॉज सो सैड। अब क्या लिखा, सो सैड टुडे का कर देंगे दैट डे, दैट डे, ठीक है ना। पूरा आंसर क्या हुआ देखिए, निधि आस्क्ड राम वाई ही वॉज सो सैड दैट डे, करेक्ट आंसर एकदम, ठीक है। अगला देखिए टीचर सेड टू स्टूडेंट्स डोंट गो आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर मत जाइए, किसने कहा, टीचर ने स्टूडेंट से कहा। तो यहाँ सेड टू की जगह प्रोहिबिट कर सकते हैं, क्या
प्रोहिबिट, प्रोहिबिटेड, ठीक है ना, प्रोहिबिटेड, ठीक है, सॉरी, प्रोहिबिटेड टू, फिर टू लिखा। अब आपको नोट लगाने की जरूरत नहीं, प्रोहिबिट जो हमने यहाँ लिखा ना उसका मतलब ये होता है मना करना, ठीक है ना। द टीचर प्रोहिबिट द स्टूडेंट्स टू गो आउट ऑफ द क्लास, ठीक है ना, गो आउट ऑफ द क्लास। अगला है, यहाँ पे आपको करेक्ट अपने जो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकर्ड का है, ठीक है ना, जिसमें लिखना है एवरी मैन वुमन चिल्ड्रन डैश वीपिंग। तो यहाँ पे क्योंकि एवरी मैन आया, एवरी की बात हो रही, तो यहाँ पे वॉज करेक्ट होगा अपना, ठीक है, वॉज। 5,000 रुपीज़, ये जो 5,000 होता है ना, ये पूरा एक कहने का मतलब जब भी रुपए चाहे 5,000 और 5 लाख हो तो हमेशा सिंगुलर माना जाता है, इज। तो क्या यूज़ करेंगे इसमें, इज आएगा अपने करेक्ट, ठीक है। 5,000 रुपीज़ इज अ बिग सम, ठीक है ना। अगला देखते हैं, इसमें अपने को पैसिव चेंज करना है। तो देखिए, शट ऑल द गेट्स, तो जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, उनको लेट से स्टार्ट करते हैं। तो लिखा लेट ऑल द गेट्स, ऑल द गेट्स बी शट। बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि यहाँ शट की तीनों फॉर्म सेम है तो सेम लिख दिया शट, ठीक है। तो इस प्रकार लिखना है, लेट ऑल द गेट्स बी शट, ठीक है। अगला देखिए, दे विल प्रेजेंट हर अ गिफ्ट, वो उनको गिफ्ट एक प्रेजेंट किया। तो देखिए विल प्रेजेंट ये अपने वर्ब होगी तो हर को आगे लाएंगे तो बन जाएगा सी, शी विल बी, क्योंकि पैसिव है, विल आया है तो बी लगाना पड़ेगा। थर्ड फॉर्म प्रेजेंटेड, she will be presented a gift by them, gift by them, by them भी लिख सकते हैं, नहीं तो गिफ्ट तक भी चलेगा। दे जो होता है बाय से लिखना कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। अगला देखिए, फ्रेम द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। तो क्वेश्चन बोला, यस आई हैव विजिटेड आगरा, हाँ मैं आगरा गया हूँ। तो जब ऐसा क्वेश्चन मिला तो हमने कहा क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए आंसर ये है, यस नो वाला है, तो हेल्पिंग वर्ब आगे ले आइए, हैव, आई को यू में चेंज कर देंगे, हैव यू विजिटेड, विजिटेड आगरा, बस ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। हैव यू विजिटेड आगरा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। फिर है दे वर प्लेइंग हॉकी, तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस अपना कैसा है, हमने कहा पूरा सेंटेंस अपने पॉजिटिव, टैग बनेगा नेगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब है तो वर लिख दो, वरंट, और फिर दे है, दे का दे, वरंट दे क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कर लेंगे, ये ग्रामर का पोर्शन हो गया अपने, ठीक है। फिर आपको एक पैसेज मिलेगा जो अपने बुक में से होगा, ठीक है ना। ये चैप्टर पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। हु ऑफर्ड हेल्प टू एन विदर हर, ऐसे किसने मदद की थी, तो उसकी फ्रेंड ने की थी मदद, ठीक है ना। और फिर सी वॉज नॉट असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, ठीक है। और वॉट वॉज सेंस ऑफर, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा, ठीक है। ये आप आराम से दे सकते हो, ठीक है ना। बिट डकलिंग्स टू डेथ, हु बिट द डकलिंग्स टू दैट एंड वाई, क्यों पढ़ा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक करते थे, तो जो स्वैन था ना उसने ही डकलिंग्स को खा लिया था, ठीक है ना। ऐसा कुछ हो जाएगा आंसर। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डिजर्विंग टू बी लाफ्ड एट, जो भी ऐसे डिजर्व करता है लाफ करने के लिए, तो वो वर्ड आपको यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें वर्ड ढूंढा जाए तो, ठीक है ना। तो ये भी आपको कमेंट सेक्शन बताना, ठीक है ना। आप पैसेज पढ़ के बता सकते हैं, नहीं तो आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर वॉज ए काइंड एंड अमेबल पर्सन, तो आप कैसे लिख सकते हैं कि पोस्ट मास्टर वॉज ए काइंड एंड अमेबल पर्सन हु वांटेड टू हेल्प लेंचो, जो कि लेंचो की हेल्प करना चाहता था इसलिए पैसे भेजे, ठीक है ना। व्हाट आर ट्विन ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू मंडेला, क्या गजब का क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ट्विन ऑब्लिगेशन, तो अकॉर्डिंग टू मंडेला फर्स्ट ऑब्लिगेशन वॉज, फर्स्ट ऑब्लिगेशन क्या था, टूवर्ड्स हिज फैमिली वाइफ एंड चिल्ड्रन, ठीक है ना, चिल्ड्रन वाइफ एंड फैमिली के लिए। सेकंड ऑब्लिगेशन वाज
टूवर्ड्स हिज कंट्री एंड कम्युनिटी, अपने समाज और देश के लिए, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं आप। वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, मंथली अकाउंट्स कहाँ रखते थे, वॉल ऑन द वॉल ऑफ द हाउस, दीवार, घर की दीवारों पे लिखते थे, ठीक है ना। हाउ डिड सिद्धार्थ गौतम सीक एनलाइटमेंट, सिद्धार्थ गौतम को एनलाइटमेंट कैसे हुआ, तो पेड़ के नीचे हुआ था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है। फिर आपको मिलेगा हाउ डिड वली गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी, कैसे उसने हासिल की बस जर्नी की जो इन्फॉर्मेशन थी वो। तो यहाँ से इस प्रकार के आपके क्वेश्चन है, इनको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। और द प्रोपोजल से तो आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से करना ही करना है। जैसे व्हाट डू यू नो अबाउट द स्क्वीज़र, स्क्वीज़र क्या था, तो स्क्वीज़र वॉज ए डॉग, ये किसका डॉग था, तो ये डॉग था अपने किसका, चुबुको का कुत्ता था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, जिसको 85 रूबेल में खरीदा था, ऐसा कुछ है ना, और वो एक ब्रीड थी उसकी, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। फिर अपने पोइम से क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको पोइम की 2-4 लाइनें दे देंगे, ठीक है ना, जो यहाँ पे दे रखी है, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि वेयर एंड विद वूम डिड बेलिंडा लिव, कहाँ और किसके साथ रहती थी। तो ऊपर पढ़ा है कि वो एक वाइट हाउस में रहती थी, किसके साथ, विद अ ब्लैक किटन, अ ग्रे माउस एंड अ लिटिल येलो डॉग और लिटिल रेड ड्रैगन, ठीक है ना, वैगन यानी यहाँ पे ड्रैगन, ठीक है ना। ये राइट अबाउट 4 फ्रेंड्स ऑफ बेलिंडा, सेम आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन कौन था, माउस, डॉग, ड्रैगन और किटन, ठीक है ना, ये उसके 4 फ्रेंड्स थे। फिर उसके और में आपको एक दे रखा है, इनमें से अगर ऊपर वाला नहीं होता तो ये नीचे वाला कर सकते हैं आप, ठीक है ना, ऐसा ही आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू फायर एंड आइस इंडिकेट इन द पोइम, पोइम के अंदर फायर और आइस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, तो फायर इंडिकेट डिजायर एंड आइस इंडिकेट हेटरेट, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। हाउ डज द टाइगर लिव इन नेचुरल हैबिटेट, कैसे रहता है, तो कैसे रहता है आप जानते हैं कि ही स्नोल्ड, या इट फ्राइटन द विलेजर्स एंड फ्रीली मूव एवरीवेयर, ठीक है, हर जगह घूम सकता है, ऐसा आपने को लिखना है, ठीक है। और वॉट वॉज द बॉय लर्निंग अकॉर्डिंग टू द पोइम, पोइम के अनुसार द बॉल पोइम से बच्चा क्या सीख रहा है, ठीक है। करेक्टर स्केच ऑफ बोली, बोली का करेक्टर स्केच आपको लिखना है। या ग्रिफन एक लॉलेस पर्सन था, उसके बारे में लिखना है, ठीक है ना। इस प्रकार के इजी क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको। फिर आपको लास्ट में जो अपने क्वेश्चन मिलने वाला है, जिसमें आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है। आपको यहाँ 3 एमसीक्यूज मिलने के चांसेस है, नहीं तो 2 ही मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपने ईयरली एग्जाम में आपको यहाँ पे 4 एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, ठीक है ना। वेयर डिड ही सेट इन द मार्केट, द थीप्स स्टोरी, सेट इन द, वो सेट कहाँ पे बैठा था आपने, जो पैसे लेके भागा था ना, अनिल, अनिल के पैसे लेके भागा था, कौन थे, हरी सिंह, कौन कहाँ बैठे थे, तो अंडर द क्लॉक टावर। फिर है हु वॉज द कैप्टन ऑफ द स्पेस क्राफ्ट क्रू, कैप्टन कौन था, तो कैप्टन अपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है ना। कैप्टन थिंक टैंक, तो कैप्टन तो नहीं था शायद, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। तो ये आपका पेपर है, आपको यहाँ और भी प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, तो निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करिए। कोई समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।